हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इंडिया के साथ सऊदी अरब के भी बहुत सारी जरूरी खबरों के साथ में हाजिर हो गया हूं। एक इंडियन उड़ते फ्लाइट के अंदर ये झगड़ा होना शुरू हो गया और सऊदी अरब में 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें एक गैर मुल्की भी शामिल था। ये सारी जानकारी आप तक मैं शेयर करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दे। मुंबई से देहरादून जा रही थी विस्तारा फ्लाइट। उसके अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसके साथ में एक नौजवान लड़की थी। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि उस फ्लाइट के अंदर किस तरह झगड़े हो रहे हैं और जो फ्लाइट के कर्मचारी हैं वो लोग झगड़े सुलझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर जो आदमी झगड़ा कर रहा है वो बार बार उठकर उस आदमी को मारने के लिए जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस आदमी के साथ में एक नौजवान लड़की ट्रैवल कर रही थी। फिर दूसरे किसी आदमी ने इस लड़की को टच किया तो इस लड़की का जो बाप था उसका कहना है कि दूसरे आदमी ने जो टच किया मेरे लड़की को वो गलत इरादे से टच किया। इस वजह से उड़ते फ्लाइट के अंदर ही झगड़ा होना शुरू हो गया। इस लड़की के बाप का यही इल्जाम था कि उसने मेरे लड़की को गलत नीयत से टच किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ्लाइट के अंदर दोनों तरफ सीटें रहती हैं और बीच में पतला सा रास्ता बनाया जाता है, तो आते जाते समय टच हो ही जाता है। लेकिन इस आदमी का कहना है कि मेरे लड़की को गलत तरीके से इसने टच किया, इसी वजह से वो उठ कर मारने के लिए तैयार हो जा रहा था। यहाँ पर फ्लाइट के जो कर्मचारी थी उनसे ये झगड़ा ना सुलझ पाया, इस वजह से फ्लाइट के कैप्टन को भी बुलाया गया इस झगड़े को सुलझाने के लिए। तो इस झगड़े को उड़ते फ्लाइट में ही सुलझा लिया गया। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगली अपडेट सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में 5 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई है। इसमें से एक गैर मुल्की भी शामिल था जो कि मिस्र का रहने वाला था। तो इन्हें मौत की सजा क्यों सुनाई गई है इस बारे में आप सबको मैं बता देता हूँ। बताया जा रहा है आज से 7 साल पहले अल हसा में मस्जिद के अंदर कुछ हमलावरों ने हमला किया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग घायल हो गए थे। उसी घटना की वजह से इन 5 को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक गैर मुल्की मिस्र का रहने वाला था। अब जाके उस मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। तो यहाँ सऊदी अरब में चाहे गैर मुल्की हो या फिर सऊदी शहरी हो, इस तरह से काम करते हैं तो उन्हें मौत की सजा ही सुनाई जाती है। और कुछ भाइयों ने कमेंट करते हुए अपने सवाल रखे हैं, उन सवालों के जवाब भी दे देते हैं। एक भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मुझे आए हुए सऊदी अरब में 6 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरा कफिल इकामा भी बनाकर नहीं दिया है और पासपोर्ट भी रख लिया है। अब मुझे घर जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर जो आपको टाइम से सैलरी मिल रहा है तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आप आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए। और आपका अगर जो पासपोर्ट रख लिया है तो आप अपने कफिल से बोलिए कि आपको पासपोर्ट रखने के लिए कोई अधिकार नहीं है, आप मेरा पासपोर्ट वापस दे दें। और चेक इन के दौरान जब आप पकड़े जाते हैं, आपके पास में इकामा नहीं है, आपका कफिल इकामा नहीं दिया है, तो उस समय आप अपने कफिल के पास में फोन करके पुलिस वाले से बात करा सकते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी कफिल की होती है इकामा बनाकर अपने को देने के लिए। और अगर जो ये सब वजह नहीं है, आप फिर भी घर जाना चाहते हैं, तो आप पता कीजिए कि आपके कफिल ने इकामा बना दिया है कि नहीं। अगर जो इकामा नहीं बनाया है तो आप कहीं और तनाजुल लेकर काम कर सकते हैं। और इकामा अगर जो बना दिया है तो आपको कम से कम 1 साल रुकना पड़ेगा, या तो फिर उससे पहले आपको घर जाना है एग्जिट में, तो आप अपने कफिल से रिक्वेस्ट करके अपना एग्जिट लगवा कर आप अपने घर जा सकते हैं। और यहीं पर एक भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही था लेकिन मेरे पास से पासपोर्ट गायब हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर जो उस पासपोर्ट का आपके पास में फोटो है, मोबाइल में है, या फिर आपके पास में कोई कॉपी है, तो वही कॉपी आप ले जाकर इंडियन एम्बेसी में सबमिट कीजिए। वहां पे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसके बाद में आपका दूसरा पासपोर्ट बना दिया जाएगा। लेकिन आपको पैसा भरना पड़ेगा इसके लिए, और आपके घर पे वेरिफिकेशन भी जाएगा, पुलिस जांच भी जाएगी। वहां से क्लियर होने के बाद में फिर यहाँ इंडियन एम्बेसी से आपको ओरिजिनल पासपोर्ट दे दिया जाएगा। में आपको समय भी लग सकता है और आपका पैसा भी लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा अपने डॉक्यूमेंट का, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों के साथ में हो जाता है। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ऐसे हादसे सामने आते हैं कि डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं, पर्स भी गायब हो जाते हैं।
तो अगर जो इस तरह से आपका पासपोर्ट अगर जो कहीं गायब हो रहा है, किसी भी मुल्क में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपनी नजदीकी इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट कीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके पास में कोई कॉपी है, कोई फोटो है, आपका काम काफी आसान हो जाता है। कॉपी के साथ में आपका फाइल भी फिलअप किया जाता है, जिससे आपका काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और काम भी आसान हो जाता है। आज की जानकारी बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नई वीडियो में। आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर